अयातुल्ला खामनेई की खतरनाक धमकी से अमेरिका इतनी बुरी तरह थर्राया है कि उसने पर्शियन गल्फ में अब अपनी सबसे खतरनाक हवाई मिलिट्री भी ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। मगर ईरान तो फिर ईरान है, वो कहां डरने वाला। बीते रोज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अमेरिकी फौज के सामने मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को आंख दिखाने के बाद अब ईरान ने फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो रूस के साथ ओमान महासागर में खतरनाक मिलिट्री ड्रिल्स करने वाला है। उधर न्यूक्लियर टॉक्स के दूसरे राउंड के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि बातचीत में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेगा। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान ना या डिप्लोमेसी और ना ही जंग के मैदान में अमेरिका के आगे सरेंडर करेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में अकेले ही इजरायल अमेरिका पर भारी है, लेकिन मिलिट्री ड्रिल में रूस का एक बार फिर खुलकर ईरान के साथ उतरना ये दिखाता है कि ईरान कमजोर नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की न्यूक्लियर टॉक्स में क्या होगा और न्यूक्लियर टॉक्स खत्म होने के बाद क्या होगा। लेकिन बीते रोज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के सनसनीखेज बयान ने पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। अली खामनेई ने जिस तरह ट्रंप को खबरदार करते हुए अमेरिका की पूरे मिलिट्री को समुद्र की गहराइयों में पहुंचाने की धमकी दी, उसके बाद अमेरिका इजरायल ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि ईरान भी दबाव में नहीं आएगा। ईरान ने सोच लिया है कि अब जंग करनी है तो जंग ही सही, और ये देखा भी जा सकता है कि ईरान 100% नहीं बल्कि 200% अमेरिका इजरायल से जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की खतरनाक धमकी के बाद अब अमेरिका ने फिर से अपना हवाई जंगी बेड़ा ईरान के खिलाफ तैनात कर दिया है। अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू जहाज 18 F-35, 36 F-16, 12 F-22, 18 F-15 और 2 E-3 AVCS जासूसी जहाज तैनात किए हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब अमेरिका ईरान लगातार बातचीत में मसरूफ है, तो फिर ईरान के खिलाफ अमेरिका लगातार क्यों अपनी जंगी तैयारियां तेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर इजरायल अमेरिका कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। यही वजह है कि ईरान की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं। इसी कड़ी में अली खामनेई की धमकी के बाद अब ईरान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अल मयादीन की न्यूज के मुताबिक ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान और रूस जुमेरात को गल्फ ऑफ ओमान और नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के फर्स्ट नेवल डिस्ट्रिक्ट के कमांडर कैप्टन हसन मकसूदलू ने कहा है कि एक्सरसाइज बंदर अब्बास में ईरान की आर्मी नेवी फोर्स के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के जरिए होस्ट की जाएगी। ये प्लान की गई एक्सरसाइज ईरान और रूस के बीच बढ़ते मिलिट्री कॉपरेशन को दिखाता है, खासकर खाड़ी को बड़े हिंद महासागर खित्ते से जोड़ने वाले स्ट्रेटेजिक वाटरवेज में। बता दें कि ये ड्रिल इस इलाके में यूएस नेवी की बड़ी मौजूदगी के बीच हो रही है, जिसमें ईरान के पास एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भी शामिल है। यूएस अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड को भी रिपोजिशन कर रहा है और उसे वेस्ट एशिया की ओर भेज रहा है। इस बीच ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ने जिनेवा में इनडायरेक्ट बातचीत का दूसरा राउंड पूरा किया, जो तेहरान के न्यूक्लियर फाइल और बैन हटाने पर फोकस था। बातचीत का पहला राउंड 6 फरवरी को मस्कट में हुआ था। दूसरा राउंड स्विस शहर जिनेवा में ओमान सल्तनत के एम्बेसी में शुरू हुआ, जिसमें ईरान ने बातचीत के ट्रैक में अपनी सीरियस भागीदारी की तस्दीक की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने न्यूक्लियर टॉक्स के बाद बयान देते हुए कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन प्रोलिफरेशन पर ट्रीटी साफ तौर पर मुल्कों के न्यूक्लियर एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने के जरूरी हुकूक को मानती है। उन्होंने आगे कहा, ये हक पैदाइशी है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और इसे मनमानी ढंग से रोका नहीं जा सकता। मतलब यह है कि ईरान का रुख 2 राउंड की न्यूक्लियर टॉक्स के बाद भी अटल है कि ईरान अमेरिका इजरायल की नाजायज शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल और प्रॉक्सीज के मुद्दे पर सरेंडर नहीं करेगा।